नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 और आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज के श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्तिपूर्वक कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित विद्यावसु श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ के स्वाध्याय को और आगे ले जाते हुए सम्यक दर्शन के 25 दोषों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ये अंतिम चरण है सम्यक दर्शन के विषय को लेकर। इसके बाद सम्यक ज्ञान का विषय प्रारंभ होगा। 25 दोषों को वर्णन करने वाली यहाँ पर 5 गाथाएं हैं। प्रारंभ में आज पहले 58वीं गाथा का देखते हैं अर्थ, उसके बाद आगे की गाथाओं का वर्णन समझेंगे। पहले उच्चारण। सडणाय दणेन तहा अट्ठ संकादि दोसठ मदेहिम तिय मूढ़दाई सहिदा पणवीस सम्मत दो साहो। यहाँ अर्थ कहते हैं सडणाय दणेन षट अनायतेन में अट्ठ तहा तथा अट्ठ संकादि शंका आदि 8 दोष, 62 दोष और 8 मदेहिम 8 मद, तिय मूढ़दाई 3 मूढ़ता से, सहिदा सहित, पण 20 यानी पंच 20, कुल मिलाकर 25, सम्मत दोषाई हु, सम्यक्त के ये 25 दोष होते हैं, कहे गए हैं। हु यानी निश्चय से। सम्यक दर्शन शुद्ध हो अशुद्ध हो, कोई भी क्रिया क्यों ना हो, यदि वह दोष से सहित होती है तो वह 100% नहीं दे सकती। कोई भी किंचित भी छोटी सी भी गलती यदि किसी एग्जाम में रह जाती है, पेपर में रह जाती है, तो उस विद्यार्थी को पूरे अंक प्राप्त नहीं होते। मन से, वचन से, काय से, किसी भी प्रकार से यदि दोष लगता है तो वह शुद्ध नहीं होता, उसमें किंचित मलिनता रह जाती है। जैसे सोना 16 ताप देकर शुद्ध होता है, उसमें जब तक दोष रहता है, मिट्टी, पदार्थ, कंकड़ आदि अशुद्ध पदार्थ रहते हैं, तब तक वह शुद्ध सोना नहीं कहलाता। उस सोने को शुद्ध करने के लिए उसकी पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, और जब उसमें 100% जब उसकी अशुद्धता निकल जाती है तभी वह शुद्ध कहलाता है। ऐसी हीरे का भी होता है, अन्य पदार्थों का भी होता है। घी का भी उदाहरण देखें, शुद्ध देसी घी वही कहलाता है जिसमें से सारी अशुद्धता निकल जाए। महानुभाव, ये शुद्धता ही निर्दोष अवस्था को प्रदान करती है। सिद्धों की अवस्था किंचित भी, एक कण का भी, एक पुद्गल भी, परमाणु कर्म का नहीं बचा, समस्त अष्ट कर्म जिनके नष्ट हो गए, वही शुद्ध अवस्था सिद्धात्मा हो सकती है। यदि किंचित भी 4 आघातीय कर्म भी जिनके शेष बचे हैं, वह सिद्ध परमात्मा नहीं कहलाते, वह भी अरहंत कहलाते हैं। इसलिए 25 दोष होते हैं जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन मलिन होता चला जाता है, और मलिनता एक समय ऐसे आती है कि वह पूर्णता से अशुद्ध हो जाता है, छूट जाता है, खंडित हो जाता है, और वह सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन 25 दोषों को अच्छे से समझना है, जिससे आने वाले समय में हम अपने सम्यक दर्शन को इनसे बचाते हुए अपने शुद्ध और निराकुल शायिक सम्यक दर्शन की ओर अपने कदम को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर सामान्य से आचार्य श्री ने केवल नाम दिए हैं, हम यहाँ पर केवल नाम समझेंगे। इनके विस्तार से वर्णन आने वाली गाथाओं में यहाँ पर होगा। 25 दोष कौन कौन से हैं? 6 अनायतन, 8 शंका आदि दोष, 8 मद, 3 मूढ़ता, ये मिलाकर 25 हो गए। 6 और 8 14, 14 और 8 22 और 3 25। इस प्रकार से 25 मूढ़ताएं, 25 दोष जानने चाहिए। अब अगली गाथा 59वीं गाथा में इनके विस्तार को समझते हैं। पहले 6 अनायतनों के बारे में यहाँ पर कहते हैं। गाथा। को गुरुदेव सत्थाणी तेसिम सेव गाणाय दाणायम च शुद्धम्मिणो उज्जिज्जा बुद्धिये कल्याणत्थम हो। को गुरु देव सत्थाणी, कु इसमें प्रत्यय लगा है, वह सभी के साथ, आदि दीपक है तो सबके साथ लगाना है।
कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, तेसिम उनके, सेवगा सेवक, अणाय दणाई ये अनायतन हैं। च और, सुधम्मिणों धर्मियों को, उज्झिज्जा त्याग देना चाहिए। कैसे त्यागना चाहिए? बुद्धिये बुद्धिपूर्वक त्यागना चाहिए। और किस लिए त्यागना चाहिए? कल्याणार्थम कल्याण के लिए, हु निश्चय से। किस किस को त्यागना चाहिए? 6 अनायतनों के नाम। पहला कुगुरु, दूसरा कुदेव, तीसरा कुशास्त्र और उनके सेवक, तो यानी कुगुरु के सेवक, चौथा कुदेव के सेवक, पांचवा कुशास्त्र के सेवक, ये छठा। ये एक एक को भी सेवक हो सकते हैं और तीनों के भी सेवक हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 जिनके आराध्य और 3 उनके आराधक, इन 6 को अनायतन कहते हैं। और सुधर्मियों को, जो सम्यक धर्मी हैं, जो सम्यक धर्म का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा हैं, उन्हें निश्चय से, दृढ़ता से, संकल्प पूर्वक, कैसे? कल्याण के लिए, अपने हित चाहते हैं तो इनको बुद्धिपूर्वक त्याग देना चाहिए। यहाँ पर आचार्य ऋषि ने विशेषता दी बुद्धिपूर्वक। कई लोग कहते हैं हम तो अंडा मांस मछली खाते ही नहीं है, हम तो जैन धर्म में जन्म लेते हैं, तो फिर हमें त्याग करने की आवश्यकता नहीं। अभी आपने भले ही जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन बुद्धिपूर्वक जब तक उनका त्याग नहीं करोगे तब तक वे दोषप्रद हैं, आपके जीवन में हमेशा दोष लगाते रहेंगे। इसलिए हम अन्य मतों में जाते ही नहीं, अन्य मंदिरों में जाते नहीं, मानते नहीं, पूजा नहीं करते, आपकी बात ठीक है। लेकिन जब तक आप बुद्धिपूर्वक, संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक वह दोषप्रद माना जाएगा। वह अतिचार, वह अनाचार आपके जीवन में लगता ही रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं तो आलू का त्याग करूंगा नहीं। क्यों? बोले मैं खाता ही नहीं। तो बोले त्याग कर दो। बोले नहीं, मैं त्याग करता नहीं, नियम लेता नहीं। यदि वो ऐसा कह रहा है तो समझ लेना उसको कहीं ना कहीं मौका लगने पर आलू खाने का मन करता है। वह आज नहीं तो कल वह आलू खा लेगा। तो महानुभाव, मिथ्यात्व का पोषण हम लोग बुद्धिपूर्वक त्याग करें, उसका हम लोग संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक त्याग करेंगे तो इन 6 अनायतनों के दोषों से बच जाएंगे। महानुभाव, ये 6 अनायतन पाप के और मिथ्यात्व के स्थान हैं। आज नहीं तो कल जब जब इनके प्रति आकर्षण होता है तो ये धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करते हुए सम्यक्त से मलिन कर देते हैं, सम्यक्त के पायदान से गिरा देते हैं और अपने में समाहित कर लेते हैं। और फिर वही रूढ़िवादिता, मिथ्यात्व में और विपरीत मार्ग की ओर, दिशा की ओर गमन हो जाने लगता है। फिर वह जीव कभी भी अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन सबसे पहले 6 अनायतनों का, जैसे कुएं में से पानी निकालते जाओ वह खत्म नहीं होता, वह स्वयं स्तोत्र है, पानी का स्रोत है। ऐसे ही मिथ्यात्व के स्रोत ये 6 अनायतन जानने चाहिए। इनके माध्यम से ही मिथ्यात्व पनपता है। तो सबसे पहले आचार्य ऋषि ने इन 25 दोषों में 6 अनायतनों का वर्णन किया। आपको भी इन 6 अनायतनों का बुद्धिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए, अपने आत्मकल्याण के लिए, अपने और पर के स्वार्थ के लिए, अपने सर्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए इन 6 अनायतनों से बचना चाहिए। अगली गाथा अब 8 शंका आदि दोषों का वर्णन करते हैं। गाथा: शंका कंख दुगुंछा मूढ़दा तहाणु वर्गुहणम चेव अठिदीकरणमवच्छलम अपहावणा अट्ठ दोषाहो। निश्चय से, हो यानी निश्चय से। शंका, कंख, दुगुंछा, शंका, कांक्षा और जुगुप्सा, मूढ़ता, मूढ़ता, अणुवगुहणम, अनुपगुहन, चैव और ही क्या है? अठिदीकरण, अस्थितीकरण, मवच्छलम, अवात्सल्य, तहा तथा, अपवाहना, अप्रभावना, अट्ठ दोषा हो। ये निश्चय से 8 दोष होते हैं, जानना चाहिए। महानुभाव, हमने अभी कुछ ही दिन पहले सम्यक दर्शन के 8 अंगों की अलग अलग
गाथाओं के माध्यम से उनको सीखा समझा था, उनके विचार विमर्श किया था। उन्हीं 8 जो सम्यक दर्शन के अंग थे, उनके विपरीत ये 8 दोष हैं। सम्यक दर्शन का दोष शंका है। यदि हम किसी भी देवशास्त्र गुरु में अपनी आराधना रख रहे हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु में, और उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, शंका कर रहे हैं, तो वह सम्यक दर्शन का दोष है। कांक्षा रख के उनकी पूजा करें तो वह दोष है। जुगुप्सा यानी उनमें ग्लानि करें, उनके धर्म में, धर्मात्मा में ग्लानि करें तो वह जुगुप्सा है। और मूढ़तापूर्वक हम कोई भी अन्य मत का भी या अपने ही मत में, अपने ही सम्यक दर्शन के कार्य करते हुए मूढ़ताओं में फंस जाएं, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, तो ये मूढ़ताएं हैं। हमारे भगवान अप्रसन्न हो गए तो मान तो अपने ही सच्चे देवशास्त्र गुरु को रहा है, लेकिन उनमें विपरीतता की कल्पना कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें, सम्यक दृष्टि देव और मिथ्या दृष्टि देव दोनों ही स्वर्गों में होते हैं, लेकिन जितने भी देव होते हैं वे सभी विमानों में उपस्थित जिन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। सम्यक दृष्टि देव उनमें सच्चे देव की कल्पना करता है, तो वही मिथ्या दृष्टि उन्हें कुल देवता मानकर पूजा करता है, जिस कारण से वह मिथ्यात्व का कभी भी खंडन नहीं कर पाता। महानुभाव, जब तक हम अपने सच्चे देव में भी कांक्षाएं आदि के माध्यम से, शंका आदि के माध्यम से, या उनकी किसी क्रियाकलाप में, व्यवहार धर्म में, मूढ़ताओं में फंस जाने से हम अपने सम्यक दर्शन को मलिन कर लेते हैं, ये दोष है। अनुपगोहन, अपने धर्म की यदि कोई धर्मात्मा की बात कच्ची दिख रही है, वह दोषयुक्त क्रिया कर रहा है, तो उसको छुपाना नहीं, सबको बता देना। अस्थितिकरण, अरे डूबता है तो डूब जाए, अरे जाता है तो जा, हम तेरे को पीछे पीछे मनाने नहीं आएंगे, ऐसी बातें मिथ्या दृष्टि करता है, ऐसी बातें सम्यक दृष्टि नहीं करता। वह तो एक एक व्यक्ति को अपने धर्म में लगाने की प्रेरणा देता है। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज हमेशा कहते थे, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, जो जैनी है नाम का, वो भी अपने काम का। तो ये बातें आचार्य भगवान के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुई, और ये स्थितिकरण करने के लिए ये बहुत ही शुभ सूत्र हमें प्राप्त हुए थे। और सम्यक दर्शन का 8वां दोष है अवात्सल्य, यानी दूसरों के प्रति अंतरंग के परिणाम शुद्ध नहीं रखना, प्रेम भाव नहीं रखना, उनके देखकर उन द्वेष भाव उत्पन्न कर लेना, धर्मात्मा से ईर्ष्या करना, ये सब अवात्सल्य में आता है। महानुभाव, कभी भी धर्मात्मा व्यक्ति अपने धर्मात्मा व्यक्तियों को देखकर क्रोधित नहीं होता, उनसे ईर्ष्या नहीं करता, और ऐसा कर रहा है तो वह अपने सम्यक दर्शन में दोष लगाता है, जो धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 करते करते वह 100 अंक तक पहुंचता हुआ अपने सम्यक दर्शन को खंडित कर देता है। और अंतिम है अप्रभावना। ये अप्रभावना दोष बहुत ही खतरनाक है। आप मरे औरों को ले डूबे, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये इस कथा को, इस सूत्र को कहता है। अप्रभावना अंग स्वयं तो धर्म की अप्रभावना कर ही रहा है, और दूसरों की भी जाकर कान भरता है, जिससे वह भी अप्रभावना से प्रभावित होकर वह धर्म से च्युत हो जाता है। महानुभाव, जो इन दोषों को पालन करता है, जैसे अनुपगोहन है, अनुपगोहन अंग का पालन करने वाला एक धर्मात्मा के दोष को देखकर जाके दूसरे को बताता है, और वह कहता है, अरे वो तो ऐसे ऐसे करते हैं, मंदिर जाते हैं और इतना क्रोध करते हैं, घर में आकर इतने लड़ाई झगड़े करते हैं, खाने में सब चीज़ें चाहिए, जरा सा नमक कम हो जाए तो लड़ने झगड़ने लगते हैं। यदि ऐसी बातें जब घर में बच्चों के सामने होती हैं तो बच्चों का मन धर्म से हट जाता है, वे विमुख हो जाते हैं। अरे हमारे माता पिता तो रोज मंदिर जाते हैं, फिर भी वह लड़ाई झगड़ा करते हैं, खाने पीने को ललचाते हैं, कहाँ उनमें कषाय कम हुई? अरे इससे अच्छा तो हम घर में ही ठीक हैं। यदि तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम्हारे घर में बच्चों ने अपने मन में भावना बना ली, दृढ़ता बना ली कि मंदिर जाने से अच्छा, हम ऐसे धर्म करने से अच्छा घर में ही ठीक है, तो समझ लेना तुमने अप्रभावना का पालन किया है, तुमने अपने सम्यक दर्शन में दोष लगा लिया। महानुभाव, एक एक क्रिया आपकी बहुत सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए, कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। आपकी एक भी क्रिया से यदि सामने वाला अप्रभावना में उतर गया तो वह धर्म से दूर हो जाएगा और उसका सारा दोष आपके सिर पर
मढ़ दिया जाएगा। इसलिए इन सम्यक दर्शन के हमने 14 अंगों को समझा, 14 दोषों को समझा। अभी शेष दोषों को अगली गाथाओं में, अगले स्वाध्याय में समझेंगे। आज बस इतना ही। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी स्तुति कर लें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।